हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम जेएनवी क्लास 9th का जो सिलेबस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सीएचएस का सिलेबस देख लिया। अब हम जेएनवी का देखेंगे कि मैम सिलेबस में हमारे क्या क्या चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका सब्जेक्ट क्या क्या होता है। आप जो भी क्लास 8th में पढ़ते हो वो सब्जेक्ट्स आपके सारे क्लास में पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स पूछा जाता है। जनरल साइंस आप पढ़ते हो वो पूछा जाता है। इंग्लिश आपका पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है और कुछ आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देखो आप सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा परेशान मत हुआ करो। क्यों? आप अगर क्लास 9th के लिए एंट्रेंस देने जा रहे हो तो आपके क्लास 8th का जितना भी सिलेबस है वो सारा सिलेबस आता है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आता है? बस रीजनिंग वगैरह के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्लस मैथ्स में कुछ आपके क्वेश्चंस ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे स्क्वायर रूट्स है, क्यूब रूट्स है, जो सबको पता होना चाहिए ऑन एंड बेसिक। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है उसका एग्जाम पैटर्न होता किस तरीके का। तो देखो इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, ये सारा क्या है वेटेज आपको सबसे पहले जो है ना ये आपका क्या है पैटर्न है। आपके पास इसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए टेबल पे। क्यों मैम? पता कैसे चलेगा हमें कि हमें किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। जब हमें ये पता होगा कि मुझे ये सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है तो ही तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा माइंड है ना बहुत बेकार है। हम ना जो चीज हमें प्लेजर, जो चीज हमें खुशी देती है ना, हम वही काम करते हैं। मुझे अगर कोई टॉपिक इजी लगता है तो मैं उसके 200 क्वेश्चंस करती हूँ, लेकिन कोई टॉपिक टफ लगता है मैं उसके 2-4 क्वेश्चन करके छोड़ देती हूँ कि यार छोड़ो ना ये टफ है टॉपिक। पर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारा एग्जाम में ज्यादा बार आ रहा है ना, जो हमारे रिपीटेड है एग्जाम्स में क्वेश्चंस, हमें उसको करना है इधर कि वो हमारा इजी है या हमारा हार्ड है। ठीक है, तो अब से आप कैसे करेंगे तैयारी? वेटेज देख के। वेटेज में आपको क्या दिख रहा है? देखो वेटेज में आपको क्या दिख रहा है, मैथ्स और साइंस जो है ना उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको मैथ्स बोरिंग भी लग रहा है फिर भी आपको मैथ्स करना है, समझना है, उसको टाइम देना है, फ्रेश माइंड रखो और फिर समझो। क्यों? क्योंकि मैम उसको वेटेज ज्यादा आ रहा है। अगर आप इस तरीके से छोड़ देंगे कि मुझे मैथ्स समझ में नहीं आ रहा तो कोई और बच्चा आपकी सीट लेके चला जाएगा। ठीक, इसीलिए आपको वेटेज के हिसाब से क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है। तो मैथ्स का वेटेज देख लो, साइंस का वेटेज देख लो, आपको इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, आपका इंग्लिश और हिंदी जो है वो 15-15 मार्क्स का होता है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि मैम हमें कितनी तैयारी किस सब्जेक्ट को देनी है। ठीक है, 4 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, साइंस और आपका एक लैंग्वेज होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक एक सब्जेक्ट का जो है सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ना होता है मैम? तो देखो इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना होता है, बेसिक जो होता है आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे कंप्रहेंशन है, ठीक है, वर्ड एंड सेंटेंस है, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग है, ये आपका है। ये आपका बेसिकली आप इसको कह सकते हो ना कि अल्फाबेट स्पेलिंग्स वगैरह जो होते हैं, आपके स्पेलिंग्स जो होते हैं ना, ये आपके स्पेलिंग करेक्शंस है या फिर स्पेलिंग अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट्स जो होते हैं ये आपके ये होते हैं। ठीक है, ये देखो जम्बल्ड वर्ड्स हैं, पैसिव वॉइस है, ठीक है, डिग्री एंड कॉम्प्रहेंशन है, मॉडल्स आपके आते हैं, प्रीपोजिशंस हैं, टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, ये सारा का कुछ क्या है आपका सिलेबस। ये देखो ये है हिंदी। हिंदी में देखो क्या है आपका, देखो हिंदी में क्या है, वर्ण विचार, ठीक है, शब्द भेद, ठीक है, पर्याय या फिर विलोम, ये सारे क्या है आपके सारे। देखो मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, लोकोक्तियां, ये सारा कुछ ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और देखो एक आपका अपठित गद्यांश आता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये सब कुछ क्या है टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, पद परिचय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये है आपका सिलेबस हिंदी का। आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें से भी किस टॉपिक से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उस हिसाब से इसमें भी इंपॉर्टेंस या फिर रिलेवेंसी चेक कर सकते हैं। ठीक, ये है आपका जनरल साइंस का। जो आपके क्लास 8th में जनरल साइंस या फिर साइंस नाम से जो भी आपके पास बुक है वो सारे जो चैप्टर्स है वो इसमें आते हैं। ठीक है, देखो लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, कोयल एंड पेट्रोलियम, देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, कंबशन एंड फ्लेम, है ना, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड प्रिजर्वेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। ये आपका देखो रिप्रोडक्शन में आ जाता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है आपका साइंस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, ये भी आपका क्या है, देखो फोर्स है, लाइट है, केमिकल इफेक्ट्स है, नेचुरल फिनोमेना है, सोलर सिस्टम। देखो सोलर सिस्टम वाला जो है ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक, तो आप यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हो। ये आपका मैथ्स है। मैथ्स में देखो क्या, देखो ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना, ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं ये आपको
जल्दी मिलते नहीं हैं। ठीक, ये सारे जो चैप्टर्स ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, बाकी ये सारा जो है प्रॉफिट, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन, रेशनल नंबर, ये सारा कुछ आपके जो है क्लास 8 का जो है मैथ्स उसमें रहता है। ठीक है, बस ये 3 जो टॉपिक्स हैं वो आपको मैथ्स में देखने के लिए कम मिलता है और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, पेपर में अगर आ जाते हैं तो थोड़ा टाइम ले लेते हैं, तो इसीलिए आपको वो टॉपिक्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। ट्रिक्स वगैरह बताए जाते हैं सारा कुछ। ठीक, नेक्स्ट देखो ये क्या है, ये मैथ्स का है आपका, सारा खत्म नहीं हुआ था। मेंसुरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इससे आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये सबसे इजी टॉपिक होता है, बहुत आसानी से कवर हो जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वगैरह है और ग्राफ्स है, जो पाई चार्ट्स है, ग्राफ्स है, ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में, ये सारा कुछ क्या होता है, ये आपका बहुत ही इजी टॉपिक्स होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लास 9th का जो सिलेबस था जेएनवी का, मैंने वो आपको डिस्कस करके बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ हमारे बैच के बारे में। हमारा जो बैच है, जो 2000 का बैच था, उस पर एक ह्यूज डिस्काउंट है 40% का। आप हमारा बैच एक्सेस कर सकते हैं। कितने में? 2000 का जो बैच था वो आप 1200 रुपए में, आपको मात्र 1200 रुपए में मिल रहा है। इस 1200 रुपए में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे आपको थ्योरी डिस्कस कराया जाता है, क्लास नोट्स आपको मिलता है, आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में, 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मिलता है विथ प्रॉपर सॉल्यूशन। विथ प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलता है। ठीक है, आप काउंसलिंग सपोर्ट्स आपको मिलता है, आपके एग्जाम से लेकर के आपके जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाता है तब तक आपको प्रॉपर सपोर्ट किया जाता है। मंथली टेस्ट होता है, प्लस आपको एक बात और बता दूं कि आपको स्कॉलरशिप का भी जो अवेलेबिलिटी है वो इस टाइम पे बैच में एकदम आराम से हर एक बच्चे को मिल जाता है जो भी बैच में इनरोल्ड होता है। तो इससे आपका क्या होता है, इससे आपका एक ऑन एन एवरेज ऑल इंडिया रैंक चेक हो जाता है कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपका प्रीवियस क्या था और अभी क्या है आपका। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है हम यहीं तक रखते हैं। ये स्टेप्स हैं, आप यहाँ से फॉलो करके आ सकते हैं। ये हमारे बैच का क्या है, रिजल्ट है। बहुत ही दमदार रिजल्ट रहा है, आप देख सकते हो ये सारे बच्चे जो है वो CHS में सेलेक्टेड है। ठीक है, तो आप यहाँ वाले नंबर से, आप ये वाला जो नंबर है आप यहाँ से कांटेक्ट करके आप इजीली बैच का जो एक्सेस है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो था हमारा जेएनवी क्लास 9th के सिलेबस डिस्कशन के बारे में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैम सिलेबस के बारे में बता दीजिए, सिलेबस हम कहाँ से लेंगे, मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आप क्लास 9th में हो तो आप क्लास 8th का जो सिलेबस है आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कीजिए। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपके नए होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको वो चीज़ें पता चल जाती, नहीं तो आप बैच में जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो उस टॉपिक्स पे एकदम आराम से अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। प्लस आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं होती कि मैम सिलेबस समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।